इतने इंजॉय से वो मतलब करके ना वो मेहनत करते थे ना, उनके जैसे फेस पे कभी थकान हुई नहीं। लेकिन थकान कब हुई, जब उनसे काम नहीं होता था। तो जब मैंने उनको हेल्पलेस देखा ना कि अब मेरे से हो नहीं रहा, तो मेरा अब कौन संभालेगा। हमारे एक लड़का भी आया था यहाँ पे, उसने 10 साल हमारे यहाँ पे काम किया। हमारा इतना लॉस हो गया था ना कि हमें बस सिर्फ एक रह गया था जी कि हम शेखुपुरिया वाले हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। जो आप देख रहे हो ये ऐसा नहीं था, आज से 2 साल पहले ये ऐसा नहीं था। जैसे खंडर होता है ना, खंडर, ये ऐसा था। मैंने अपने डैडू को बोलना कि डैडू मेरे को जाने दो, मैंने जाना है यहाँ वहाँ पे काम करना है, मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ। नहीं, लड़के करते हैं। सोच होती है, ये उनकी सोच थी। बुजुर्ग थे, वो सोच थी उनकी, मैं उनकी सोच को बदल नहीं सकी। वो बहुत कोशिश की हमारे, मतलब काफ़ी हमारा लड़ाई झगड़ा भी रहता ही था डैडू का मेरा, सिर्फ इसलिए। और मैं कहती थी कि मैंने जाना है, मैंने देखना है डैडू, मैंने काम करना है वहाँ पे। नहीं, तुमने नहीं करना, लड़कियाँ थोड़ी करती हैं ये वो। नहीं हुआ। वो 10 साल वो लड़के ने हमें ना, क्या कहते हैं उसको, बर्बाद कर दिया। कि हम सोचते थे कि अभी एक अगला महीना आएगा ना तो हम फिर ये लेंगे, आगे महीना आएगा ना तो जब पैसे आएंगे तो फिर हम ये सामान लेंगे। हमारी ऐसी हालत कर दी थी उस लड़के ने। ये रमेश जी हैं जी, इनको यहाँ पे 35 साल हो चुके हैं। रमेश जी, हमारे लिए क्या बना रहे हो आप? मलाई मेथी मटर। मलाई मेथी मटर बना के दिखाइए सर। तो रमेश जी के हाथों से हम चखने वाले हैं मटर मलाई मेथी। ये आ गया जी देसी घी। ये मेथी है सर। देसी घी के अंदर आ गई ये कसूरी मेथी है सर। हाँ सर। देसी घी के अंदर आ गई कसूरी मेथी। एंड ओ हो भाई साहब, ये तो मैंने कभी ऐसा अरोमा ही नहीं लिया यार। देसी घी के अंदर सीधा कसूरी मेथी। ये लो अरोमा लो थोड़ा सा। ये आ गए जी मटर। मटर आ गए। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। ये बेसिकली एक ग्रेवी है, उनकी बनाई हुई ग्रेवी है, वो डाल दिया इसके अंदर। अभी क्रीम आ गई है जी। ये आ गई थोड़ी सी क्रीम। ये पूरा हैवी ड्यूटी ढाबा फूड हो गया यार एकदम। मतलब इसको खाने के बाद कम से कम आपको 500-600 किलोमीटर भागना पड़ेगा। ये नमक है सर। नमक आ गया जी। ये लाल मिर्च होगी सर। लाल मिर्च आ गई। ये गरम मसाला। नमक आ गया, लाल मिर्च आ गई, गरम मसाला आ गया और किचन किंग आ गया। बहुत बढ़िया। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है सर। हथियार निकाल लिया है और हथियार के साथ अभी पनीर को ये ग्रेट कर दिया गया जी। ये देखो, अरे वाह जी वाह। ये धनिया भी डाल दिया है जी। धनिया आ गया और ये आ गया जी रोगन। ये मटर मलाई मेथी जो है इसको सर्व किया जा रहा है। ये उस्ताद जी ने छोटी बोल के हिसाब से बनाया था, पर अगर आप फुल प्लेट लेते हो तो पूरा ऊपर तक आएगा, और अगर आप हाफ प्लेट लेते हो तो इतना आएगा, है ना उस्ताद जी? हाँ जी सर। ये हाफ प्लेट है। हाँ जी। ठीक है जी। और ये ऊपर और थोड़ा सा पनीर, और ये आ गई जी क्रीम, जिसको हम इंग्लिश में मलाई भी कहते हैं। फिर जब डैडू की हमारी डेथ हो गई, उसके बाद हमें भी सोच आई, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ रहा है। मुझे ये था कि अगर ये काम में चला जाएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे ये। तो उसने हमें स्टार्टिंग में बता दिया जी आपके ऊपर ना 7 लाख का कर्जा है, जो हमने स्टार्ट कराई। मैंने कहा हमारे ऊपर 7 लाख का कर्जा है या शेखुपुरिया के ऊपर 7 लाख का कर्जा है? दोनों अलग अलग बातें हैं ये। कह रहा जी शेखुपुरिया के। मैंने शेखुपुरिया के ऊपर कैसे है वो कर्जा? कह रहा जी सामान लिया। मैंने कहा डैडू तो जाते नहीं है शॉप पे, डैडू होटल पे जाते नहीं है, तो कर्जा कैसे हो गया? नहीं जी बस हो गया। मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं होती है कि कर्जा हो गया। देख लो फिर आपने कैसे करना है। मीटिंग वगैरह हुई, चलो जी बात ख़त्म होगी। बात ख़त्म क्या हो गई जी, कर्जा आपको देना पड़ेगा। उसने फिर कहा जी ठीक है मैं मैनेजर, आप मेरे को एज ए मैनेजर रखो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं तो नहीं, अब ख़त्म। करना है तो फिर दीदी मेरे को कह रहे फिर कैसे करना है, तो कैसे करेगी? मैंने कहा मैं कर लूँगी। मैंने क्या करना है, घर पे भी क्या करना है, मैं कर लूँ।
क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा 1 साल का था बेटा, ये मेरा बेटा यहीं पे हुआ। उसके नाना ने इसको पाला है। तो अकेले जूझने की थी ना जो आदत, वो मेरे आज ना काम आ गई। और आज मुझे वो लॉस नहीं लगता। शत्रुघ्न भैया हमारे लिए बना रहे हैं रिमझिम। रिमझिम पनीर या रिमझिम? इसका नाम ही रिमझिम है। दिखाइए सर, ये क्या आ गया? अच्छा, ये पालक की ग्रेवी है। ठीक है जी, पालक की ग्रेवी के अंदर शाही पनीर। अच्छा, पालक की ग्रेवी के अंदर शाही पनीर आ गया। क्रीम से ये आ गई क्रीम, मक्खन। ये आप वेरका का, अमूल का कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हो। गरम मसाला आ गया, लाल मिर्च, नमक, किचन किंग, हरा धनिया। ठीक है जी, और ये आ गया चीज़, ग्रेट किया हुआ पनीर आ गया। बड़ा ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, एक डिफरेंट सा ही कलर आ गया। एक क्रीमी पालक और शाही पनीर का मिक्सचर है, देखने में सुंदर लग रहा है। जब बंदा कोई अकेला होता है ना, तो जब ऊपर वाले की पावर आपके साथ होती है ना, तो उसकी पावर के आगे ना किसी बंदे की पावर नहीं चलती। तो मेरे साथ उसकी पावर है, मेरे बाबा की पावर है। अब मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मेरा बेटा है साथ में, ठीक है। बाकी रही वो लड़के की बात, उसने हमें दे दिया। जैसा भी हमने कर्जा भी उतार दिया उसका, जो हमने हमारा नहीं था, लेकिन हमने उतार दिया, कर्जा भी उतार दिया। और आज हम चला रहे हैं और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। कुछ भी अच्छा होता है यहाँ पे, जैसे आज आप आए हो। मैं सुबह से अपने डैडू को याद कर रही हूँ कि अगर प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे तो ये चीज़ें डैडी देखते, उनको अच्छा लगता। उनको अभी हम बहुत मिस करते हैं, मैं कुंवर बहुत मिस करते हैं कि उनको होना चाहिए था यहाँ पे। वो देखते उनका बेटा कैसे कर रहा है या मैं कैसे कर रही हूँ। कई बार कुंवर कहता है मम्मा ये हमारी मेहनत है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, हमारी मेहनत नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पे, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा सिर्फ कर्म है ये मैं ड्यूटी निभा रही हूँ यहाँ पे। वो मैंने ड्यूटी निभा के बस इसको ये कि बस इसको संभाल ले। ये कोई ये ना कहे कि उनकी वजह से डैडू मेरे चले गए हैं तो ये बंद हो गया है या कुछ। बस सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे परेशान करती है कि मैं ये नहीं सुनना चाहती कि ये बंद हो गया, इसलिए कि उनका कोई बेटा नहीं है। ये आ गया जी देसी घी। ओ भाई साहब, देसी घी के अंदर आ गया जी जीरा, जीरे के अंदर आ गई मेथी, ओ सॉरी मतलब पैन के अंदर आ गई मेथी, और ये आ गए 2 प्याज, क्योंकि इसका नाम है मशरूम 2 प्याजा। ये अरोमा है ना, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा यार, बहुत ही खतरनाक। एक बार ऐसे करो, अपने अपने ना किचन में जाओ और देसी घी में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के देखो। ओए हो ओए हो। दूध और काजू का ग्रेवी, ये है जी दूध और काजू का ग्रेवी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी, टमाटर प्यूरे आप टमाटर डाल के तैयार किया जाता है। ठीक है जी, क्रीम और टमाटर डाल के ये तैयार करते हैं। ये सारा क्रीम है। ये क्रीम आ गई। भाई साहब कितना थिक ग्रेवी बन गया है, बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है। मेरी उर्दू भी इम्प्रूव होते हुए। किचन किंग आ गया जी, गरम मसाला, भैया को इंटरेस्ट नहीं है। गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हरी धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। और ये जो अपनी सब्ज़ी है तैयार हो गई है जी। ये इसका नाम है मशरूम 2 प्याजा। जब मेरा बेटा हुआ तो डैडू मेरे को हॉस्पिटल में मेरे पास आए, तो मैं रिकवरी रूम
से बाहर आई तो मेरे को बाहर आए तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं बेहोश थी, मेरे को ज़्यादा होश नहीं था। तो मैंने कहा डैडू, डैडू कह रहे हाँ बेटा हुआ है तेरे, मुंडा होया तेरे। क्या अच्छा डैडू? मैंने कहा मेरा नहीं है डैडू, ये तो आपकी अमानत है। तो ये वाकई में उनकी अमानत है, क्योंकि इसके पापा को इसका सुख नहीं मिला। अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि बाप को सुख मिलता है, बेटा हो तो जो बाप के सारे फर्ज इसके नाना ने निभाए, तो आज भी ये अपने नाना का ही नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो उसके पापा को कोई सुख नहीं मिला इसका। तो ये कर्मों की बात है। और मैं इस चीज़ से बहुत हैरान होती हूँ कि डैडू मेरे कहते थे ना कि मेरा बेटा नहीं, कैसे ना कैसे घुमा फिरा के ऊपर वाले ने उनको बेटा दे ही दिया, चाहे वो मैं ज़रिया बनी हूँ, चाहे जैसे भी है, लेकिन आज उनका नाम ऊंचा करने वाला ऊपर वाले ने दे दिया। जिसको क्या चीज़ की ज़रूरत है और किस टाइम पे ज़रूरत है वो देता है, लेकिन उस पर छोड़ना चाहिए, उस पर ऊपर छोड़ दो। डैडी हमारे 2 साल पहले गए, 85 ईयर के थे, 85 प्लस थे, और आज भी हमें लगता है कि उनको जाना नहीं चाहिए था, अभी उनकी उम्र नहीं थी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब मेरे पास कोई लड़ने के लिए बंदा ही नहीं है कि मैं अगर मेरे को उनको अब मेरे साथ अगर वो झगड़ा करते हैं या मेरे साथ वो लड़ाई करते हैं ना, तो वो चाहते थे कि ये मनाए भी यही, खाना भी यही मेरे को दे। तो वो चीज़ें मैं खुद कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, हाँ मेरे पास सबको लड़ने के लिए है ही नहीं, मैंने किसके साथ लड़ाई करनी। उनकी लड़ाई में भी ना प्यार था। वो स्कूटर चलाते थे, चेतक, आज भी हमारे पास है घर में। लोग कहते हैं कि इसको बेच दो, मैंने बेचना नहीं है, पड़ा रहे। कहते कबाड़ हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको बोलना, मैंने कहा डैडू आपने, कहते मैंने मंदिर जाना है, मैंने कहा मैं मैट छोड़ के आती हूँ आपको, मैं ही आपको ले आऊँगी। तो मेरे पीछे पड़ी रहनी है, चलो देखो मेरे नाल रहेगी, तो नाल ही जाना ऊपर। मैं क्या, हाँ मैं नाल चली जाऊँगी। मैंने अकेले, क्योंकि तब मेरा बेटा छोटा था, आज से 4 साल पहले की बात ले लो, क्योंकि 2 साल उनको हो गया डेथ हुए को, 3 साल होने वाले हैं, मार्च में हो जाएगी। और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, उससे 2 साल पहले वो बीमार ही थे। तो उन्होंने मेरे को कहना कि मैंने स्कूटर पे जाना है, मैंने अकेले, मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ के आऊँगी, आपने नहीं जाना स्कूटर। ठीक है मैं पैदल चले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है पैदल। तो ये बातें थी कि हम चाबी छुपा देते थे, तो ये पूरे मोहल्ले में जाके बोलते थे उन्होंने मेरी चाबी छुपा दी है। इस बात पे लड़ाई होती थी। ये लड़ाई क्या होती थी, डैडू आज आपने दलिया खाना है, आपने और कुछ नहीं खाना। नहीं, जो तुसी खा रहे हो मैं वो खावांगा। मैं कहना, फिर इन्होंने सबको कहना मैंने भुखिया मार दी भी है, मैंने खाने कुछ नहीं देन देगी। तो ये हमारी लड़ाई, और आज मैं उस लड़ाई को बहुत मिस करती हूँ। ये है जी माँ हांडी दाल। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आ गया जी काफ़ी सारा देसी घी। अरे भैया ये देसी घी सर, काफ़ी कार्डियो, बहुत कार्डियो करना पड़ेगा देसी घी के अंदर। अब मैं देख रहा हूँ कुछ मसाले जाने वाले हैं, आपको भी दिखाता हूँ। ये आ गया जी प्याज, वाह, देसी घी और प्याज अभी तक तो, और प्याज काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। ये किचन किंग आ गया, गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए नमक, बाकी सारा कुछ दाल के अंदर ही है जी। हरा धनिया आ गया। अच्छा ये दाल के अंदर आ गया, और हम इसके अंदर डालेंगे तो सर वो सड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, हम डाल के देते हैं ताकि उसकी फ्लेवर आए। वाह वाह वाह। सो धनिया जो है डायरेक्टली दाल के ऊपर डाला है ताकि फ्लेवर आए, और अगर उसमें डालेंगे पैन में तो जल जाएगा। अरे वाह जी वाह। ये आ गया जी, ओ भाई साहब, ये चेक करो, मेरी बोलती बंद हो गई। हम 2 बेटियाँ हैं, मैं और मेरे दीदी हैं बड़े।
तो हमारे डैडू की ये सोच थी कि बेटियां हैं, क्या करना है, कोई बात नहीं, हमारी रोटी पानी चल रही है वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरी मतलब मैरिड लाइफ कुछ ऐसे नहीं थी अच्छी। चलो वो मैं डैडू के पास ही रहती थी अपने, मेरा बेटा भी यहीं पे हुआ। बाकी ये ढाबे की बात है, जैसे अभी है ये ढाबा, पहले ऐसे भी नहीं था। पहले बाहर क्राउड था, इतना क्राउड कि संभाल ही नहीं पाते थे। वो मेरे दादाजी का टाइम था, फिर मेरे पापा का टाइम था। मेहनत उन्होंने बहुत की, साइकिल पे जाते थे, ऐसे बड़े बड़े से थैले लेके सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आते थे। तो वो जो मेहनत उन्होंने करी हुई है ना, हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं। तो भगवान का दिया हुआ या डैडू ने हमारे लिए, हम दोनों माँ बेटे के लिए बहुत है। दूसरा ये जो सोच लोगों की होती है ना, ये कि बेटियां नहीं कर सकती, अब तो बंद हो जाएगा, ये सोच भी थी लोगों की, ये अब ये बंद हो जाएगा, ये बेटा तो है नहीं इनका कोई। तो ये सोच मेरे को जो है ना, वो मेरे को परेशान करती है लोगों की, ये मुझे परेशान करती है। मैं कहती हूँ क्यों नहीं कर सकती बेटियाँ। तो बस इसीलिए फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं और अब ये घर लगने लग गया है। अब हम काम नहीं करते, अच्छा लगता है नई नई चीज़ें इन्वेंशन करना, बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर सही बताऊँ तो अब कोई इच्छा नहीं है सिर्फ इसके अलावा, और मेरा बेटा इसको संभाल सकता है तब भी ठीक है, अगर वो कुछ और करना चाहता है तब भी ठीक है। लेकिन मैंने इसको बर्बाद नहीं करना। मैंने कहा डैडू मैं ना मतलब ढाबे पे बैठती हूँ। कह रहे नहीं तू नहीं बैठना। मैं कहा क्यों डैडू, क्यों नहीं बैठना? ना कोई पंगा हो गया फिर। मैं कहा डैडी रब करदा शायद मैनू मुंडा ही बना देंदा तो ज़्यादा वधिया सीगा। बहुत वधिया आया, उन्होंने तेनू मुंडा नहीं बनाया, मैं तो हर वेले थाने ते बाहर बैठा रहना सीगा। मतलब ये वो ऐसे कहते थे मेरे को कि बहुत वधिया आया, रब ने मुंडा नहीं बनाया, मैं तो बस थाने ते बाहर बैठा रहना सी, मैं तो तेरे केस ही नहीं बढ़ाते रहना सीगा। मतलब वो ऐसी बातें करते थे। ये मिस्सी रोटी पे घी ये चोपड़िया कहते जी, साढ़े इत्थे इनू चोपड़िया कहते। आ देखो जी पंजाब। अरे भाई साहब, गार्लिक नान। ये पूरा ना पहले नहलाते हैं अच्छे से देसी घी में, फिर आगे देते हैं, है ना भैया? बटर देते हैं। अच्छा इसके ऊपर बटर भी है। अच्छा मक्खन भी आएगा अभी। ये गार्लिक नान तैयार है जी। ये देखो जी, ये तंदूरी रोटी है, पर इसका ओ भाई साहब इसको भी चूर चूर कर दिया है। दिस इज़ हाउ दे सर्व देयर रोटीज़ एंड देयर चपातीज़ एंड देयर नान एंड देयर ब्रेड्स एंड एवरीथिंग। अरे भाई साहब, भैया थोड़ा देसी घी कम नहीं रह गया? ये देखो, ये मिस्सी रोटी है, मतलब यू कैन लिटरली सी अ पूल ऑफ घी इसमें देसी घी का पूल बन गया है। मेरे पिंड का छप्पड़ याद आ गया। ये देखो ये देसी घी का पूल बन गया इसके अंदर। हम किसी को ना अपनी लाइफ समझा नहीं सकते, किसी को भी अपनी लाइफ को हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने ना वो सहा ही नहीं है। जिसके ऊपर से निकलती है ना, जो सहता है बंदा, उसको समझ आती है कि उसकी लाइफ कैसी थी। तो इसके लिए कुछ किसी को समझा नहीं सकते हम लाइफ को ना। ठीक है, जैसा चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। वो मुश्किल का टाइम था, वो भी निकल गया। अभी भी आ रही है थोड़ी सी मुश्किल, वो भी निकल जाएगी। अगर आज आप उनको कुछ बोलना चाहो डैडी को, तो क्या बोलना चाहते हैं अगर सामने बैठे? मैंने कर दिया, आप एक बार मौका देते मेरे को। अगर वो साथ होते तो मैं बहुत अच्छा करती। स्वाद बटांद्रा करने से पहले मैं आपको सोचा दिखा दूं कि आज स्वाद बटांद्रा में है क्या क्या। ये देखो जी, ये तो है रिमझिम, जो जगदीश अंकल ने बनाया था स्पेशली कुंवर भाई के लिए। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक टू देम। ये पालक, क्रीम और एक शाही ग्रेवी का कंकॉक्शन है, एक मिक्सचर है, एंड दिस लुक्स अमेजिंग। ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है मेरे। ये है अपना मटर मलाई मेथी पनीर, एंड ये भी बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है यार। मतलब इसका ना, जो जब उन्होंने बनाना शुरू किया था तो इसका अरोमा ही इतना ख़तरनाक था।
कि तब से मुंह में पानी आ रहा है। ये है अपना मशरूम दो प्याज़ा। इसमें दो प्याज इसलिए जाते हैं क्योंकि एक से मज़ा नहीं आता, तो इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम दो प्याज़ा बाबा। ये है सबसे ख़तरनाक चीज़। मैंने सुना है यहाँ पे लोग ना दाल ट्रिपल लेते हैं, ये दाल डबल है। ब्रश व्रश तो यहाँ पे चलता ही नहीं, यहाँ पे सीधा कुप्पी से डालते हैं पूरा घी अंदर पराठे के अंदर। जब तक निचड़ ना जाए पराठा तब तक घी डालना बंद नहीं करते। सबसे पहली जो बाइट है वो मैं लूँगा ये रिमझिम के साथ। रिमझिम पैंदियाँ कड़ियाँ। एंड ये फोकस अभी करेगा, देखना। मैं मेकअप वालों की टेक्निक यूज़ करूँगा, हाथ दिखा के कर ले। हाँ देखा, जब मैं शाम को थक जाता हूँ तो मैं मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो देखता हूँ। तो ये फोकस में आ गया, रिमझिम। देखो जो बेस है वो देसी घी का बेस है, उसकी वजह से ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा रस्टिक और बहुत ही ज़्यादा एकदम ट्रेडिशनल टेस्ट जो आता है वो आ चुका है। उसके अंदर कसूरी मेथी का सबसे पहले, जैसे आप इसकी बाइट लेते हो, सबसे पहली बाइट आपको कसूरी मेथी बता देता है कि आपको कसूरी मेथी बता देती है कि हाय मैं यहाँ पे हूँ, हेलो। तो कसूरी मेथी, देसी घी, एंड देन जो ग्रेवीज़ हैं इनकी, जो पालक है, जो क्रीम है और जो शाही ग्रेवी है, इन तीनों चीज़ों का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। तो दिस इज़ रिमझिम पनीर मखनी एक तरह से, बिकॉज द टेक्सचर ऑफ द ग्रेवी इज़ वेरी क्रीमी। और ये है अपनी नेक्स्ट बाइट, एंड ये बाइट आएगी मटर मलाई मेथी पनीर के साथ। लो जी, मटर मलाई मेथी पनीर से एकदम लबालब भर ली है। एंड हैशटैग मेकअप आर्टिस्ट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रिक। ये देखो जी, जब देसी घी में कसूरी मेथी जाती है ना, तो भाई साहब कुछ और ही बन जाता है यार। ये फ्लेवर हमने लिया नहीं है पहले कभी, मतलब एकदम डिफरेंट, कुछ और, किसी और ही दुनिया का फ्लेवर है ये। मतलब किसी थर्ड डायमेंशन में अगर पंजाब होगा ना, किसी और थर्ड फोर्थ डायमेंशन में अगर पंजाब होगा, वहाँ का टेस्ट है ये मशरूम दो प्याज़ा। ये पूरी बाइट भर के एकदम लबालब। मशरूम दो प्याज़ा एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही हल्की सी स्वीट टेक्सचर वाली वो वाली ग्रेवी है। इसमें ना तो आपको कसूरी मेथी का अलग से स्वाद आएगा, ना ही आपको लहसुन अलग से समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा कुछ अलग से समझ में नहीं आएगा। इट्स वेरी क्रीमी, स्लाइटली स्वीट। मेरे हिसाब से अभी तक का जो बेस्ट चीज़ है वो है रिमझिम। इसका अगर मैंने हाथ आगे किया ना तो थोड़ा मेरी दाल हाथ पे गिर जाएगी। इसका भी इलाज बताओ यार। कर रहा है भैया फोकस। दाल डबल दाल डबल। ओ जब पूरा दिन प्रोटीन पकता है ना, जब पूरा दिन या 5-6 घंटे जब प्रोटीन पकता है तो वो ना रेसिड्यू छोड़ता है पानी के अंदर या जिस चीज़ में वो पक रहा है, जैसे दूध के अंदर। तो बड़ा ही नटी सा एक फ्लेवर ना दाल का आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने टाइम के लिए पकी हुई दाल है। अगर दिल्ली से भी आ रहे हो और यहाँ पे रुकते हो तो रिमझिम के लिए यहाँ पे रुकना एब्सोल्युटली वर्थ इट है। रिमझिम जैसी चीज़ आपको इस पूरे ट्रैक पे दिल्ली से लेके अमृतसर रिमझिम नहीं मिलेगी आपको। वो ऐसी एक चीज़ है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मज़ा लेना हो ना किसी चीज़ का खाने में स्पेसिफिकली, तो रिमझिम।
आ जाओ।